वास्ट इम्प्रूवमेंट हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में। आपने देखा यहाँ पर जो फैसिलिटीज टर्शरी केयर में भी आ रही हैं, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट्स बनाए जा रहे हैं, 7 नए मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं, आपका एम्स यहाँ पर 2 एम्स आ रहे हैं, बहुत सी फैसिलिटीज जो कि सोच भी नहीं सकते थे आप, वो यूटी में आज की तारीख में आ रही हैं और उसका लाभ सभी को मिलता है। और एक बात हमको ये भी समझनी होगी कि चीजों में समय लगता है, पैसा लगता है, बजट लगता है और रिसोर्सेज, जैसा कि 1 साल में गवर्नमेंट ने रियलाइज करके हमारा नेशनल हाईवे का ये मैं जनाब की नोटिस में लाना चाहूंगा। मैंने प्रीवियसली नोटिस में लाया इन राइटिंग, आई रिटन टू द गवर्नमेंट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दिया है, मैं जनाब की नोटिस में लाऊंगा। ये बड़ा प्रेस्टिजियस है, इसमें कोई शक नहीं है, इट्स अ ह्यूज इनिशिएटिव। 4 टनल्स बन रहे हैं यहीं तक, इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या थी हमारे लिए। लेकिन अगर इतना बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव एग्जीक्यूशन लेवल पे जो है फ्लॉड हो और फिर पता नहीं क्या क्या, ये कभी नहीं हुआ कि स्टेट सेक्टर का पैसा रिलीज नहीं हुआ। सर अच्छी खबर तो यदवीर जी ने सुना दी, मैं फ्लॉड अलाइनमेंट ये कभी चलेगा नहीं, धंस जाएगा अल्टीमेटली। कसूरवार हम कह रहे हैं, कल को आप लोगों ने नहीं देखा। ये चीजें मैं नोटिस में लाना चाहूंगा। ये सर मैंने आपको वो टेक्निकल इशू। और सर ये जो काउंसिल है, ये जो CSR है इनका, आज तक हमने देखा नहीं। CSR में आज ही सर के हाथों हम कंप्यूटर से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सर। लेकिन हमसे भी तो कभी कोई पूछ लेता ना, हमसे हम साउथ में गए, अभी हमको लिया गया, वहां तो पंचायत सारा कुछ डिसाइड करती है। Despite government order that it shall be functional from Goda, it is being operated from Bhadrava illegally and unlawfully. ठीक है। Number 3, sir. Commercial courts have been created throughout J&K. And every principal and district judge has been designated as consumer court presiding officer. Since this is a separate section division, Doda is a separate section division and separate. 2-3 बार यहाँ टीम आई तो नथिंग हैज बीन डन सो फार। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसके लिए जोर दिया जाए, क्योंकि उस हॉस्पिटल का लोड कम हो जाएगा इस वजह से। नंबर 2 सर, लाल द्रमन और डल द्रमन ये बाकी चीजें हैं, यहाँ बहुत टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जिससे कि सर भटनागर साहब आप तवज्जो देंगे थोड़ा, तो इससे नहीं सर अनएम्प्लॉयमेंट की होती है ना बात, अनएम्प्लॉयमेंट इससे काफी दूर हो जाएगी। आप सर इसमें बयान दीजिए। तीसरी बात सर, ये बाकी चीजें मैं कहूंगा नहीं, यहाँ डोडा ही एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जहाँ कोई पार्क नहीं है। चिल्ड्रन पार्क छोड़िए, मुलाजिमों को लिए, लोगों के लिए कोई पार्क नहीं है। लैंड यहाँ है, यहाँ सर जो ब्रिज है हमारा घर तक, इसके आगे तक लैंड है। शार्पेस्ट और सेफेस्ट हाईवे मैं कहूंगा, ये जो आपका ये बटोद से जो है श्रीनगर, ये जो रोड जाता है, दिन ये रोड ब्लॉक रहती, बंद रहती, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी एक दिन भी ये रोड बंद नहीं रहेगी। ये पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, तो बड़ी अच्छी जगह है। वहीं मैं दूसरी बात करूंगा कि ये जो ठाठरी कोलोत्रान काल जोगवासर रोड है जो सर, इसका प्रोजेक्ट बना है। मैं ये चीजें आपके समक्ष इसलिए रख रहा हूं कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है और आप हैं, जहां यहाँ से प्रदेश से, हमारे स्टेट से जो ये प्रोजेक्ट बन के जाते हैं, प्रायोरिटी बन के जाती है, लेकिन ये चीजें जब आती हैं वहां मुझे नहीं पता चलता है कि ये पीछे क्यों रह जाती है। इसलिए जो ये लोगों के जो मुझे लगता है कि इनके ध्यान में नहीं है, वो है हमारा मेडिकल कॉलेज। भटनागर साहब मेडिकल कॉलेज तो हमें दे दिया है, अच्छी बात है, हम शुक्रिया करते हैं गवर्नमेंट का, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज की हालत है, मैं कहता हूं उससे तो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अच्छा था। ना उसके पास स्ट्रक्चर है, ना उसके पास बेड है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कम से कम बाकी चीजें जो कि मेडिकल कॉलेज इस वक्त भद्रवा से, किश्तवाड़ से, पाडर से लोग यहाँ पेशेंट लेके आ जाते हैं, लेकिन उनकी जो हालत यहाँ हॉस्पिटल में होती है वो खुदा ही जानता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि मेडिकल कॉलेज की तरफ ध्यान दिया जाए, बाकी चीजें होती रहेंगी, हर एक चीज जरूरियात जिंदगी है, लेकिन मेडिकल कॉलेज जो है अगर यहाँ दिया गया है, यहाँ स्टाफ दिया जाए। किसी ठेकेदार ने यहाँ काम लिया था, वो काम छोड़ के चले गया 300 बेड का। इन्होंने कहा कि 2024 मार्च के अंदर अंदर हम यहाँ तैयार करके दे देंगे, लेकिन अभी तक वहां कोई भी काम नहीं चल रहा है। इसलिए मेरी गुजारिश है
कि यहाँ मेडिकल कॉलेज पे ध्यान दिया जाए और इन बातों पे गौर किया जाए। कोई ऐसा कोई नहीं, जो हमने इश्यूज उठाए तो वो तो ये कह रहे थे कि बड़े इश्यूज हैं। जैसे यहाँ बिजली ही नहीं होती है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और सबसे ज़्यादा यहाँ से बिजली जाती है हर जगह। 3 प्रोजेक्ट्स इन कंस्ट्रक्शन हैं और आपका जो है 2 बने हुए हैं। पूरा नॉर्थ इंडिया उससे चमकता है और डिस्ट्रिक्ट चिराग तले अंधेरा है। यहाँ पे रोते रहते हैं लोग बिजली के लिए। टाउन्स और हेडक्वार्टर्स में बिजली नहीं है तो गाँवों की हालत ख़राब रहती है। थोड़ी सी बारिश हो जाती है सारा सिस्टम बैठ जाता है। तो हमको बिजली नहीं है ये बताया। एजुकेशन सेक्टर का बताया, एजुकेशन सेक्टर खाली ये विंटर वेकेशंस के बाद के एग्ज़ाम इन कैलेंडर चेंज किया है, उसके बारे में हमने रेजोल्यूशन भी पास किया है। जो चल रहा था कैलेंडर ईयरली नवंबर में एग्ज़ाम होते थे वही होना चाहिए। R&B सेक्टर में काम नहीं हो रहा, इस साल रिलीज़ तक नहीं हुई है जो है स्टेट सेक्टर के जो अनप्रेसिडेंटेड है। ये सारी चीज़ें हमने कही। और ये NHIDCL जो है, NHIDCL जो है ये पता नहीं कैसे काम कर रहे हो। बड़ी यहाँ पे नेपोटिज्म माल करप्शन है। और ये आप इस काम को देख लीजिए, काम किस क्वालिटी का हो रहा है। प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है, बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन लेवल पे ही सही काम नहीं होगा। ये सामने आपके बन रहे हैं कोई फ्लाईओवर 2 साल से 2.5 साल से यहाँ पे नेपली में ये चलेंगे और करोड़ों रुपए इस पर खर्च किया जा रहा है। किसने ये सर्वे किया, कैसे अलाइनमेंट बनाई जा रही, क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने कही। मेडिकल कॉलेज की भी जो प्रॉब्लम्स वो भी कही, लेकिन एज सच मुझे नहीं लग रहा कि कुछ इस पे ज़्यादा होगा। बस फिर हमने ये ही कहा कि भाई हम तो नोटिस में ला रहे हैं आपके बात, आपने क्या करना है क्या नहीं करना वो आप देख लीजिए। डोडा के भ्रमण में हम लोगों ने आज इंटरेक्शन किया है DDC के मेंबर से, सिविल सोसाइटी से, ऑफिसर्स से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, और सभी विभागों की जो स्कीम्स चल रही हैं, जो यहाँ पर इस समय जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में, उनके कवरेज के बारे में जो है वो चर्चा की गई। और जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, लोकल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी प्रस्तुत किए गए हैं। उनके बारे में भी विचार किया गया है, अधिकारियों से भी विचार किया गया है। और उनको जो गवर्नमेंट लेवल पे पुश करना है वो भी किया जाएगा। आपने गवर्नमेंट है वो ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, सिस्टमैटिक तरीके से हर एक चीज़ को अप्रोच कर रही है। और गवर्नमेंट जो है वो प्रत्येक नागरिक के द्वार पर जा रही है। आपने देखा बहुत से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिससे कि जैसे ब्लॉक दिवस है या ग्रीवियंस का है या विकसित भारत यात्रा है। बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे लिए गए हैं जिसमें कि गवर्नमेंट जो है खुद चल के जा रही है सिटीजन के पास, उनके घरों पर। और साथ ही साथ में ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो इतनी अधिक संख्या में अब आ गई हैं कि कोई भी व्यक्ति को दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और साथ ही साथ इस सब में हम लोगों ने ज़्यादातर सर्विसेज में एक पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंतर्गत एक समय सीमा भी निर्धारित करी है जिसमें सब काम किए जा सकते हैं। तो जो यहाँ की पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा की, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी है। और आगे आने वाले समय में हम लोग साथ मिलकर वी विल इंश्योर दैट द प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन डिस्ट्रिक्ट डोडा is able to fulfill all its potentials. Thank you. बारे में भी चर्चा हुई है, उसको हम लोग जल्दी उसका सलूशन ढूंढ रहे हैं। बड़ी स्कीम्स चल रही हैं और उनको एक्सपेडाइट किया जाएगा। जो मुख्य समस्याएं जैसे आपने बताया हॉस्पिटल की है या मेडिकल कॉलेज अभी है, बहुत सारी नई व्यवस्थाएं भी शुरू हुई हैं, तो उनको मुकम्मल होने में कुछ समय लगता है, लेकिन जल्द से जल्द किया जाएगा। फिर अभी बात कर लेंगे। NRHM भारत सरकार की एक स्कीम है जिसने पूरे आपके हेल्थ केयर लैंडस्केप को बदल दिया है। तो समस्याएं तो जो आती हैं उनका निदान भी किया जाता है। ठीक है।